यार आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। मतलब ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि आप सेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, आपको जो करना है वो आप दुनिया के आगे लेकर आ रहे हो उसको। हाउ वुड योर फैमिली फील? चैलेंज था कि जब मुझे इंस्ट्रक्शन मिले थे, इट वाज ये तुम्हें नेगेटिव भी नहीं दिखना है, पॉजिटिव भी नहीं दिखना है। तो लाइंस सारी जो लिख के आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी, बिकॉज ना लोगों का बहुत ही घिनौना गंदा चेहरा आता है जी, जी। सामने, और अपनी डिग्निटी, अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट सब लूज कर लेते हो। एंड दाऊद इब्राहिम जब मैंने किया था तो दाऊद को हमेशा बनने के बाद दाऊद दाऊद दिखाया है, पर दाऊद बनने से पहले दाऊद कैसा था वो स्टोरी है। समर का कैरेक्टर कैसा है कि वो इफ अगर वो है तो वो है, मतलब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेशली वसुधा, शी इज स्वीटेस्ट एंड वेरी नाइस हार्टेड ह्यूमन बीइंग। अभी मैं काशी होके आया था। हुँ, जब आप महाकाल की शरण में आते हो सारे डर खत्म हो जाते हैं। थिएटर आपका डर निकालता है ऑडियंस के सामने, मतलब वो लाइव होता है तो जब सामने ऑडियंस बैठी होती है तो पहले आप बहुत डरते हो, और एक कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, और उसमें कोई रिटेक्स नहीं होते। अच्छा था। स्प्लिट्सविला इज अ डिफरेंट जोन, तो बहुत पुरानी बात है ना, तो जी। थिंग्स हैव चेंज्ड। और भगत सिंह तो आइकॉनिक कैरेक्टर है, उसको तो सबने प्ले किया है, अजय देवगन, बॉबी देओल, आई थिंक और भी बहुत सारे एक्टर्स ने प्ले किया है। हाय, माय नेम इज परिचय शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है वसुधा पर। थैंक यू। जी। वसुधा में समर का रोल ने आपको किस वजह से अट्रैक्ट किया? क्या कारण था? मुझे बोला गया था कि इज अ वेरी इट्स अ ग्रे जोन कैरेक्टर, तो इनिशियली विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ फ्रेंड ऑफ देव, एंड देन लेटर ऑन उसके शेड्स आएंगे। तो एंड वसुधा वाज नंबर वन शो, लाइक उस टाइम तक नंबर वन नहीं था, बट इट वाज वन ऑफ द सेकंड नंबर शो इट वाज। तो आई वांटेड टू डू इट। जी। आपने कहा कि समर का आपके करियर में सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर में से एक है। इस रोल की सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या रही आपके लिए? चैलेंज था कि जब मुझे इंस्ट्रक्शन मिले थे, इट वाज ये तुम्हें नेगेटिव भी नहीं दिखना है, पॉजिटिव भी नहीं दिखना है। तो लाइंस सारी जो लिख के आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी, तो उसको प्ले करना कि लाइंस जो आप बोल रहे हो वो आउटराइट नेगेटिव है, बट फिर भी आप एक जोन लेके चल रहे हो जिसमें आप ऑडियंस के लिए आप 100% नेगेटिव ना हो, एक ग्रे जोन में रहो हमेशा, एक थिन लाइन पे चलते रहो। सो दैट वाज डिफिकल्ट। जी। समर की एंट्री के बाद शो में काफ़ी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। ऑडियंस आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? समर का कैरेक्टर कैसा है कि वो इफ अगर वो है तो वो है, मतलब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब वो अपनी बात कहेगा, ही विल कम अक्रॉस विद वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और एक ईगोइस्टिक, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते समर को। तो एक वैसा सा कैरेक्टर है। जी। समर का किरदार निभाने के लिए आपने किस तरह से तैयारी की थी? उसके लिए बस टू माइंड में प्ले करना था कि इनफैक्ट सामने वालों के लिए बुरा है पर अपने लिए वो अच्छा है, मतलब अपने लिए वो सही कर रहा है सब कुछ। तो इंटरनली यू हैव टू फील दैट यस यू आर राइट, तो अपने आप को समझाना, इनफैक्ट बोलना किसी को कि आप गलत हो, मतलब एक नेगेटिव चीज बोलना, बट अपने आप से कन्विंस रहना कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ। तो एक कोई भी बुरा इंसान होगा ना, वो अपने आप अपने लिए बहुत सही होगा, वो उसको लगेगा वो सब कुछ ठीक कर रहा है। तो वो माइंडसेट एक इनकॉर्पोरेट करना, वो दैट दैट वाज लिटिल जी। वर्क। वसुधा की कास्ट के साथ शूटिंग के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब तक आपका? सी वन ऑफ द बेस्ट कास्ट, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। स्पेशली वसुधा, शी इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट एंड वेरी नाइस हार्टेड ह्यूमन बीइंग। अभिषेक जो देव प्ले कर रहे हैं, ही इज आल्सो वेरी स्वीट एंड हर इंसान वहाँ पे, सारे कैरेक्टर्स दे हैव नो ईगोज, they respect you and they love you. It's a very positive experience. जी। एचआर प्रोफेशनल से एक्टर बनने का डिसीजन कितना डिफिकल्ट था? फैमिली का रिएक्शन कैसा था? यार ये बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन 10-12 years। तो पहले आई वाज एन एचआर, तो इंटरव्यू लेने का काम था जो आजकल मीडिया करती है, वैसे हम लोग एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू करते थे। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट फॉर मी। एंड मेरे को बॉम्बे आते ही आई डिड माई फर्स्ट शो विद जी, और प्यार हो गया। सो आई प्लेड, I just forgot the name also. The first character that I played was it was Abhas Khandelwal. Yes. So I remember. So then that's how the journey started, and here now here I am. जी। आपने थिएटर भी किया हुआ है। थिएटर करने से आपके एक्टिंग जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
थिएटर ने? थिएटर आपका डर निकाल देता है ऑडियंस के सामने, मतलब वो लाइव होता है तो जब सामने ऑडियंस बैठी होती है तो पहले आप बहुत डरते हो, और एक कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, और उसमें कोई रिटेक्स नहीं होते, जो कर दिया वो कर दिया। सो गलतियां करके आप सीखते हो। तो एज एन आर्टिस्ट ना वो आपको खोल देता है, मतलब अब ना वो, मेरे को किसी से डर नहीं है, कहीं पे भी कैमरा आप लगा लो। तो वो एक एक ना कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियस होता है ना इंसान, तो उसको वो हट जाती है उसकी, मतलब। तो थिएटर प्रिपेयर्स यू एज एन एक्टर। जी। स्पिट्स विला के बाद एक्टिंग के दुनिया में इंटर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था। स्प्लिट्सविला इज अ डिफरेंट जोन। तो बहुत पुरानी बात है ना, तो जी। थिंग्स हैव चेंज्ड। तो स्प्लिट्सविला एक रियलिटी जोन में है जिसमें आप सब कुछ बोलते हो रियल। ये एक फिक्शन है, इसमें आपको स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, आप उसको रेडी करते हो, फिर आप प्रेजेंट करते हो। सो दैट्स जी। हाउ इट इज। आपने टीवी, ओटीटी, फिल्म तीनों मीडियम में काम किया हुआ है। किस प्लेटफॉर्म में एक्टर को सबसे ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है? OTT, यस, बिकॉज OTT ओटीटी। एक लॉन्ग एंड रियल फॉर्मेट है। तो उसके अंदर आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो कि सीन बाय सीन, और कोई इंस्टेंस हुआ है तो उसके बाद वो कैसे चेंज होगा। तो एंड OTT इज मीडियम वेयर इन यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम बहुत होती बागूसराय के अमर ठाकुर से लेकर वसुधा के समर तक आप अपनी ग्रोथ को कैसे देखते हैं? है। बेगूसराय, दैट वाज 2016, श्वेता तिवारी के हम हम्म। लोग बेटे बने थे। तो उसके 5 बेटे थे, तो उसमें से वन ऑफ, सो वी वर 5 लीड्स इन द शो। सो उस टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, मतलब आप, और अब आप काफ़ी कुछ देख चुके होते हो, तो आपको पता है कि किस सीन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो एक्सपीरियंस की बात होती है, वही बिल्डअप होता है। जी। आपने डी कंपनी में दाऊद इब्राहिम और स्वराज में भगत सिंह जैसे बिल्कुल अलग किरदार निभाए हो। इनमें से चैलेंजिंग रोल कौन सा था और क्यों? दोनों ही चैलेंजिंग थे, दोनों के चैलेंजेस अपनी अपनी जगह पे अलग अलग थे। दाऊद इब्राहिम जब मैंने किया था तो दाऊद को हमेशा बनने के बाद दाऊद दाऊद दिखाया है, पर दाऊद बनने से पहले दाऊद कैसा था वो स्टोरी है। तो आपको वो एक यंग दाऊद प्ले करना, आई थिंक किसी फिल्म ने यंग दाऊद नहीं दिखाया है, सबने दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम बनने के बाद दिखाया। तो वी हैव टू, आई हैड टू प्ले द यंग दाऊद। तो उसकी जर्नी, उसके उसका कहीं पे मटेरियल भी नहीं है पढ़ने के लिए। तो राम गोपाल वर्मा इज डायरेक्टर हु कनेक्टेड मी टू, एक जो डोंगरी में पहले रहते थे बाबा, जिन्होंने, बहुत बूढ़े आदमी, तो उन्होंने बताया जो था उनके साथ शायद थे, तो कि हाँ इस तरीके का था, तो उससे आपको एक कैरेक्टर को बनाना, फिर अपना उसमें कितना डाल सकते हो आप। जी। तो और भगत सिंह तो आइकॉनिक कैरेक्टर है, उसको तो सबने प्ले किया है, अजय देवगन, बॉबी देओल, आई थिंक और भी बहुत सारे एक्टर्स ने प्ले किया है। आई थिंक रणदीप हुड्डा आल्सो प्लेड। सो लॉट ऑफ एक्टर्स हैव प्लेड इट, तो वो एक परसेप्शन बनी भी है कि भगत सिंह ऐसा है। तो आप उसी ब्रैकेट के अंदर आप डिफरेंट क्या कर सकते हो, आपको रिपीटेटिव भी नहीं लगना चाहिए, तो आपको एक आउटलाइन मिली हुई है कैरेक्टर की। बट दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी आउटलाइन नहीं थी, बिकॉज यंग दाऊद किसी ने प्ले नहीं किया है अभी तक। तो उसके चैलेंज थे कि आपको उस ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना है, और इसका चैलेंज था दाऊद इब्राहिम का, आपको वो ब्रैकेट प्ले नहीं करना है। तो दोनों के अलग अलग जी। चैलेंजेस थे। लेकिन जब आपको ऑफर आया दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर निभाने के लिए तो थोड़ा सा डर नहीं लगा? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर निभाते हैं किरदार और काफ़ी कुछ उनको धमकियां भी आती है। अभी जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, धुरंधर में जिस एक्टर ने दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर निभाया उनको भी काफ़ी कुछ कॉल वगैरह आया। तो ऐसा कुछ डर नहीं लगा आपको? डरता मैं किसी से भी नहीं, हम्म। और ना मुझे किसी चीज़ का डर है। लाइफ लाइफ में ये चीज़ का डर नहीं है, जी। बिकॉज बहुत पहले डर खुल चुका है मेरा। तो और फिर जब आप दिव्य स्पिरिचुअलिटी, जब आप अभी मैं काशी होके आया था, हम्म। जब आप महाकाल की शरण में आते हो, सारे डर खत्म हो जाते हैं। जी। क्या किसी स्ट्रगल या रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले करते वक्त प्रेशर ज़्यादा होता है? हाँ, बिकॉज लोगों ने वैसा देखा होता है, आप अपनी तरीके से बहुत ज़्यादा उसको नहीं बना सकते। अब जैसे भगत सिंह है या फिर कोई भी कैरेक्टर, जैसे जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, तो उसकी एक आउटलाइन बन जाती है लोगों के दिमाग में। अगर आप उस आउटलाइन के बाहर प्ले करते हो तो पीपल माइट नॉट एक्सेप्ट यू, इट बिकम्स अ वेरी रिस्की जोन। जी। टेलीविज़न और ओटीटी के कंटेंट में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? टीवी में आपको हर चीज़ अंडरलाइन करनी पड़ती है, यू जी। हैव टू शो इट। ओटीटी में आप सब टेक्स्ट प्ले कर रहे हो, आपके लाइंस के क्या होता है, टीवी में लाइंस होती हैं, ओटीटी में लाइंस के बीच में इनविजिबल लाइंस होती हैं।
तो आपको इनविजिबल लाइंस भी प्ले करनी होती है, टीवी में आप लाइंस प्ले कर रहे हो आउटराइट। जी। आज के टाइम में टीवी एक्टर के लिए ओटीटी कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म बन चुका है? बहुत बड़ा और बहुत ही रियल जोन एज अ आपके लिए एक डिफरेंट मीडियम स्टार्ट हो गया। जब मैंने स्टार्ट किया था बालिका वधू व्हेन आई वाज डूइंग, तो तब ओटीटी आना स्टार्ट भी नहीं हुआ था आई थिंक। तो एक मीडियम था ही नहीं, तो ऑलमोस्ट एक नई स्ट्रीक, एक नई लाइन खड़ी हो गई है फॉर एक्टर्स। जी। आपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो से स्पीड विला से की थी। आज रियलिटी शो को आप किस नज़रिए से देखते हैं? डरता हूँ रियलिटी शोज से, मेरे को लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। तो आई हैव फियर ऑफ बिग बॉस की कभी ना जाऊं। लोग तो चाहते हैं जाना, बट हुँ, मेरे लिए है कि आई डोंट वांट टू गो डू एनी रियलिटी शोज, टू स्टे अवे फ्रॉम रियलिटी शोज। जी। अभी लॉकअप भी चालू है, आप फ़ॉलो कर पा रहे हो लॉकअप, थोड़ी अलायंस? बहुत थोड़ी बहुत रील्स में कभी आ गया, इंस्टाग्राम में तो देख लिया, बट आई एम नॉट बिग फैन ऑफ रियलिटी शोज बिकॉज ना लोगों का बहुत ही घिनौना गंदा चेहरा आता है जी, जी। सामने, और अपनी डिग्निटी, अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट सब लूज कर लेते हो। एंड फिर ना, एक इंसान के लिए ना गिरना बहुत आसान है। लाइक सामने वाला को गाली दे रहा है तो आप उसको गाली दे रहे हो, बट आप ये नहीं सोच रहे कि नेगेटिविटी लेकर आ रहे हो और आप उसके लेवल पे जा रहे हो। कुछ चीज़ें होती हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ तो इट्स बेटर। जी। जैसे कि आपने बहुत अच्छा लाइन बोला कि रियलिटी शो में ज़्यादातर लोग बदनाम होते हैं। हाँ, अभी अलायंस में भी सोहेल खान का काफ़ी कुछ खुलासा कर रहे हैं अपने, मेरे साथ सेक्स हरासमेंट हो चुका है पहले भी, काफ़ी कुछ बोल रहे रियली हो। हाँ, अलायंस में। ही सेड दैट? हाँ, सोहेल खान सेड दैट? सोहेल खान सर ओह खुलासा माय किए, इतने बड़े गॉड, एक्टर। अनबिलीवेबल। आई मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यही सुना मैंने। सो क्या हुआ फिर? लाइक इट्स लाइक जी। तो उनकी, सी दैट्स व्हाट आई सेड, यू नो दैट रिस्पेक्ट एंड कुछ चीज़ें पर्दे में ही ठीक होती हैं आई थिंक। हुँ। आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट हिम। अ, अभी योगेश जो कि लॉकअप में हैं, और रितेश जी के साथ एक गेम में बहस हो गया था बीच में। अभी खबर आ रहा है कि योगेश घर से बेघर हो चुके हैं, लॉकअप के घर से आउट हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि योगेश किस कारण से घर से बाहर हो चुके हैं, या उनके गेम में कुछ कमी आया हो, या एक होस्ट से जुबान लड़ाई इस कारण से? एंड आई एम सॉरी टू से, योगेश कौन है मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैं हम्म, ये इन्फ्लुएंसर्स एंड ओ, ये बहुत ज़्यादा ओटीटी पे जो आजकल देयर जोन इज़ फाइन, हम्म, बट मुझे एक्टर्स का पता है। हुआ जैसे सोहेल खान आपने बोला, मुझे पता है बिकॉज तो जी। ये ओटीटी पे जो भी हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ, और मैं जानता भी नहीं उनको। सर, लेकिन गौरव खन्ना और आकांक्षा जी का जो गौरव डिवोर्स खन्ना, का न्यूज़ आया, वो तो आपने सुना ही हाँ होगा। हाँ, गौरव खन्ना आई नो ही इज एन एक्टर। जी। तो आपको क्या लगता है कि गेम के लिए उन्होंने ऐसा झूठ बोला है, या फिर सच में डिवोर्स हो चुका है? आपका राय जानना चाहते हैं हम, क्या कारण जिस है? तरीके से शी वाज प्लेइंग सिंगल इनसाइड, एंड उसके बाद खबर आती है कि गौरव ने एक्सेप्ट भी कर लिया व्हेन ही वेंट देयर। ऐसा मैंने क्लिप देखी थी जिसमें वो अंदर जाके वो बात कर रही हैं एंड ही इज अगेन बिकमिंग वेरी गुड। तो अपनी पर्सनल लाइफ, वाइफ हस्बैंड के बीच के वो पर्सनल चीज़ें आप सबके सामने लेके आ रहे हो, तो आई एम, फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट। सो दैट्स व्हाई आई से कि ये बहुत स्केरी है मेरे लिए कि आई डोंट इमेजिन माई सेल्फ इन एनी रियलिटी शो बिकॉज आई एम वेरी प्राइवेट इन माई प्राइवेट लाइफ। तो अगर ये पीआर स्टंट है तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही लो वे ऑफ शोइंग एंड गेटिंग अटेंशन। और अगर ये रियल है तो फिर भी आप उसको लोगों के आगे लेकर आ रहे हो, एंड दैट इज, आई डोंट नो व्हाई पीपल लाइक रियलिटी शोज। इट्स जस्ट बिकॉज उनको समवेयर इन सबकॉन्शियस माइंड दे क्रेव ये सब। तो आई डोंट नो। जी। अ, श्रेया ने आकांक्षा को काफ़ी कुछ कहा है, बायोसेक्सुअल भी कह चुकी है, और आकांक्षा ने भी कबूल किया कि मैं बायोसेक्सुअल हूँ। आपको नहीं लगता कि ये सब पर्सनल बातें को और नेशनल टेलीविज़न पे उछालना, क्या अपनी पर्सनल बातें मतलब ऑल पब्लिक को बताना किस हद तक सही है? यार आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। मतलब ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि आप सेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, आपको जो करना है वो आप दुनिया के आगे लेकर आ रहे हो उसको। हाउ वुड योर फैमिली फील?
how will people, your friends who are in really connected with you, will feel that okay, वो एक ट्रस्ट भी चला जाता है कि कल को आप उनकी भी कोई प्राइवेट चीज आगे आके बोल सकते हो। तो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि रियलिटी शोज में डिग्निटी चली जाती है, आपकी रिस्पेक्ट, पीपल स्टार्ट जजिंग यू। अब सोचो, शी हैज सेड दैट यस आई एम लाइक दैट, एंड हाउ विल फैमिली फील। तो ये लोग नहीं सोचते हैं, जस्ट फॉर लिटिल अटेंशन, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा शो को जीत, ऐसे करके आप शो जीत भी लोगे तो क्या ही जीत लोगे। तो मेरा ये मानना है। नहीं, सर आपको पर्सनली ये लगता है कि एक रियलिटी शो में जाने से अपने एज अ मैन कितना बड़ा इम्पैक्ट गिरता है जब हम रियलिटी शो के बाहर आते हैं, लोग किस नज़र से देखते हैं? आप एज एन एक्टर आप देखना चाहते हैं ना, किसी को एक एस्पिरेशन होती है रियलिटी शो के बाद, तो आपने ये हो गया ना, आपने घर में कैमरा लगा दिया, आप कॉमन, इट्स लाइक क्या फर्क है, मतलब अब क्या बचा है दिखाने के लिए हम्म, आपके पास। और पीपल आपको वैसे ही जज करते हैं, वो आपको वैसे ही समझते हैं। रियलिटी शोज बस बिकॉज अपनी लोगों में नेगेटिविटी है, शायद उसको पूरा देखने के लिए आगे वो लोग देख रहे हैं। रियलिटी शोज का आई डोंट थिंक रियलिटी शोज में अपने प्राइवेट चीज़ों को शेयर करना ये सब सही है। बिकॉज बाद में आपकी ना तो लोग फिर आपको वैसे ही समझते हैं ना कि हाँ ठीक है, देखो कितना नेगेटिव आदमी है, इसने ऐसा ऐसा किया है। कौन रियलिटी शो में बाहर आया बन के देवता, या फिर कोई एक कि हाँ यार इससे अच्छा तो इंसान ही कोई नहीं हो सकता, एक आध हो भी, बट दे आर वेरी लेस। मतलब वो 2% 5% लोग होंगे जो अपनी रिस्पेक्ट डिग्निटी बचा के रियलिटी शो से बाहर निकले हैं, रेस्ट तो सब वही कूड़ा कबाड़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।